कुछ घटनाएं मेरे सामने ऐसी आ रही है जिसमें इस जाटव चमार इस SC ST समाज को टारगेट बनाया जा रहा है और जातीय संघर्ष है। ऊंची जाति, नीची जाति, सामान्य जाति और अनुसूचित जाति, इस तरह के संघर्ष सामने नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं आज समाज से ही बात करना चाहती हूँ और मुझे कोई भी किसी पार्टी का धब्बा ना लगाए, पहले बता दिया है, क्योंकि मैं वो बोलती हूँ जो मुझे नजर आता है। समाज में, इस देश में मैं वो बोलती हूँ। आज हर जगह मैं ये जानना चाह रही हूँ आप लोगों से कि आज हर जगह जातीय संघर्ष क्यों हो रहे हैं। कौन सा दौर शुरू हो गया है ये जातीय संघर्ष का, बताइए आप। जब काशीराम जी ने एक दलित राजनीति का प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया और उस प्लेटफॉर्म पर सब समाज के लोगों को खड़ा कर दिया, सर्व समाज के लोग इस SC ST तबके से, इस बहुजन तबके से मिलकर राजनीति करने लगे। ऊंच नीच, नफरत की भावना समाप्त हो गई। सिर्फ एक उद्देश्य रह गया, राजनीति। राजनीति कैसी कि भाई हमको देश में अच्छा करना है, हमको समाज का भला करना है, हमको इन्हें मुख्य धारा से जोड़ना है, सर्व समाज को मुख्य धारा से जोड़ना है। जो सर्व समाज के वंचित लोग हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ना है। यहाँ पर आकर दलित समाज की, बहुजन समाज की राजनीति टिक गई। इतना तो इतना, जाट, ठाकुर, गुज्जर, त्यागी, पंडित, सर्वन समाज कहते हैं जिसको, वो सब, पासी, धोबी और वाल्मीकि, खटीक, कोरी, कुर्मी, प्रजापति, ये तो अलग है ही। लेकिन ये जिनको आप सामान्य कास्ट में गिनते हो और जिनको आप मनुवादी, श्रवण समाज, ब्राह्मणवाद, जिन्हें कौन कौन से शब्द आप लोग देते हो, वो लोग भी बहुजन के प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए अपनी राजनीति महत्वाकांक्षा लेकर आए और आगे बढ़ने लगे। नफरत का दौर खत्म हो गया इस देश में। इस देश में नफरत का दौर खत्म हो गया। ये दलित समाज मुख्य धारा में जुड़ने लगा। लेकिन तभी एक फर्जी नेता को ये समाज हवा दे देता है। गलतफहमी थी समाज को। ये समाज ये देख रहा था कि हमारा राजनीतिक दल तो है, अब हमें एक सामाजिक संगठन खड़ा कर देना चाहिए। और हर एक सामाजिक संगठन ने, हर एक राजनीतिक दल ने फर्जी नेता बना दिया। और फर्जी नेता भी ऐसा बना दिया रावण जैसा। एक दौर रावण का चला था, राम का, रावण का, जब पूरा नरसंहार हुआ था। लेकिन बहुत से लोगों को तो ये कहानी भी काल्पनिक लगेगी। लेकिन अधिकतर लोग इस कहानी को काल्पनिक नहीं मानते हैं, सत्य मानते हैं, क्योंकि सत्य है। वो दौर खत्म, मतलब वो दौर आप लोगों ने फिर शुरू कर दिया। रावण का, राम का, नरसंहार का दौर फिर शुरू कर दिया। इस समाज को फिर वही मनुस्मृति के दौर पर लाकर खड़ा कर दिया। कोई और नहीं खड़ा कर रहा इस समाज को मनुस्मृति के दौर पर लाकर, कोई और खड़ा नहीं कर रहा जातीय संघर्ष में इस समाज को, इस दलित समाज को, SC समाज को, जाटव समाज को, चमार समाज को, धोबी समाज को, पासी, कुर्मी, वाल्मीकि समाज को कोई और खड़ा नहीं कर रहा है। आप लोग कर रहे हो खड़ा। इन युवा, नौजवान बच्चों की मानसिकता जो राजनीति में उभरने की है, और इन्होंने एक फर्जी नेता की तरफ उम्मीद से टकटकी लगाकर देख लिया कि ये हमें इस देश का हुक्मरान बनाएगा।
अरे ये क्या हुक्मरान बनाएगा, ये तो तुम्हारी लाशों पर गुजरेगा, समझे? ये तो तुम्हारी लाशों की सीढ़ियां लगाकर शिखर पर बैठना चाहता है। और आप लोग इस भ्रम में जी रहे हो कि ये हमें इस देश का शासक हुक्मरान बनाएगा। तो मैं आपको बता दूं, इस देश का हुक्मरान शासक वही बन पाएगा जो सर्व समाज को साथ लेकर चलेगा। कभी आपने ऐसा सुना है कि सिर्फ एससी समाज की वोट से कोई प्रधानमंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, या प्रधान बन गया, या वार्ड सभासद बन गया, पार्षद बन गया? कभी आपने ऐसा सुना है? सर्व समाज को लेना पड़ता है, सर्व समाज के हित की कार्य करने पड़ते हैं, तब राजनीति आगे चलती है। लेकिन इस समाज ने सिर्फ एक छोटी सी महत्वाकांक्षा के लिए कि हम एक समाज का एक सामाजिक संगठन खड़ा करेंगे जिसमें हमारे समाज को संरक्षण मिलेगा, इस सोच को लेकर एक फर्जी नेता को, एक फर्जी रावण को खड़ा कर दिया। यही सबसे बड़ी गलती सिद्ध हो रही है समाज के लिए, बहुत बड़ी गलती है इस समाज के लिए, जो फर्जी नेता खड़ा करा है इस समाज ने। आज वो दौर नहीं था, आज वो दौर था सर्व समाज से मिलकर चलने का दौर था। अगर मैं ये बात कहूंगी तो आप लोग मुझे बाबा साहब के विरोधी बता देंगे, क्योंकि जो मैं बात कह रही हूँ ना, तो कुछ लोग नहीं, वैसे अधिकतर लोग मेरी इस बात को समझ भी रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पीछे से, जानते हो, मेरी छवि खराब करने का कार्य कर रहे हैं। करिए, आपको ये डर है ना कहीं ये लड़की भी राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे उभर ना जाए, इस डर के माध्यम से अगर मेरी छवि खराब कर रहे हैं तो करिए। लेकिन मेरा जो कर्तव्य है इस देश के प्रति, समाज के प्रति, मैं वो करती रहूंगी। मैं ये चाहती हूं आप लोग मंथन करें, चिंतन करें, ये फिर क्यों इस समाज में जातीय संघर्ष शुरू हो गए हैं, क्या कारण है, ऐसे कौन से प्रावधान है हमारे बीच में, ऐसी कौन सी नीति पॉलिसी हम लोगों ने चला रखी है, हमारे नेताओं ने, हमारे सामाजिक लोगों ने चला रखी है, जो हमें दूसरे समाज से जुड़ने नहीं दे रही। आप ये सोचें, ये मंथन करें, ये चिंतन करें, अगर इस समाज का भला करना चाहते हैं। क्या यही राजनीति का दौर चलता रहेगा कि हम सामने वाले को कोसते रहेंगे? ये दौर कभी शुरू नहीं आएगा कि अपने मोहल्ले बस्तियों में झांक लो, तुम्हारे 16-17 साल के बच्चे बुरी बुराइयों से पनपे पड़े हैं, धूम्रपान, शराब, सिगरेट, ऐसी बुराइयां इनके बीच में है, संस्कार नाम की चीज इनमें नहीं है। ये क्यों नहीं देखते आप लोग? ये भी देखिए ना जरा जाके, इस समाज की महिलाएं मजदूरी कर रही है, ये क्यों नहीं नजर आता आप लोगों को? ये भी देखिए ना आप जो लोग कि क्यों ये मजदूरी आज तक भी कर रही है, और क्यों ये समाज मजदूरी पर ही टिका पड़ा है? क्यों इस समाज में से व्यापारी, बिजनेसमैन क्यों नहीं निकल पा रहे? क्योंकि बुद्धि को एक तरफ केंद्रित कर रखा है, और फिर एक नई बीमारी आप लोगों के बीच में आ गई, इन युवाओं को फर्जी जोश दे रही है। लेकिन मैं कहना चाहती हूं मेरे नौजवान साथियों, ये आप लोगों को हुक्मरान बनाने का दौर शुरू नहीं हुआ है, आप लोगों की लाशों पर चढ़कर आपकी सीढ़ी बनाकर अपने को हुक्मरान बनाने का दौर शुरू कर रखा है इस फर्जी नेता ने। तो इस नेता से बचो, फर्जी से। मैं बस इतना ही समझाने आप लोगों के बीच में आई हूं, और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। और बहुत से लोग ये कहते हैं ना, बहन जी आप जय भीम क्यों नहीं बोलती? मैं इसलिए जय भीम नहीं बोलती, मैं बताना चाहती हूं मेरे भाइयों,
देश से बड़ा कोई महापुरुष नहीं होता, और मुझे महापुरुषों में सिमट के नहीं रहना। मुझे अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य याद है, तो मैं सबसे पहले अपने देश का राष्ट्रीय सलूट जय हिंद बोलूंगी और जय भारत बोलूंगी। जय हिंद, जय भारत।